नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। जैसे कि समर सीज़न अपने पीक पर है, हम सभी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गर्मी है। मुंबई में भी आप देखेंगे तो 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, जो पिछले कई सालों में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता था। और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और राजस्थान में तो 50 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। इस सिचुएशन का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं? जानने के लिए देखिए आज का वीडियो, जिसमें मैं शेयर करूंगा कैसे आप इस गर्मी का फ़ायदा लेकर शेयर मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी गर्मी है, एसी की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है और इंडिया का एसी पेनिट्रेशन रेट काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और जिस हिसाब से सालों साल गर्मी बढ़ती जा रही है, ये एसी का पेनिट्रेशन रेट जो है वो बढ़ने वाला है और काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री 10% CAGR या मोर देन दैट ग्रो करेगी। आने वाले 5-10 सालों में आपको 70-80% घरों में एटलीस्ट 1 AC पर हाउस आपको दिखने को मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी तो है, एसी की डिमांड भी है, पर इस सब से शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाया जा सकता है या आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनीज़ जो एसी बेचती हैं, एसी मैन्युफैक्चर करती हैं और जो लिस्टेड हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं और जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। लास्ट 5-10 सालों में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, वोल्टास जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ब्लू स्टार है, जॉनसन कंट्रोल्स करके हैं जो हिताची ब्रांड के एसीज सेल करती हैं, और एम्बर एंटरप्राइजेज करके एक है जो 23-25% एसीज इंडिया की मैन्युफैक्चर वो करती हैं। बट ये कंपनी अपने खुद के ब्रांड से एसीज नहीं बेचती है, लेकिन वोल्टास, ब्लू स्टार, हिताची, डाइकिन, लॉयड, इन सब के एसीज ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं। और लॉयड एसी भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे तो सोच रहे होंगे कि उसकी कौन सी कंपनी लिस्टेड है। लॉयड हैवेल्स जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसके अंडर लॉयड ब्रांड है। अब थोड़ा डिटेल में हम कुछ रेशियोज़ एनालिसिस करते हैं इन 4-5 कंपनीज़ के, और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ये डिमांड ग्रो करने वाली है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसा कि मैंने कहा, वोल्टास, एम्बर एंटरप्राइज, ब्लू स्टार, जॉनसन कंट्रोल, शार्प इंडिया, इन 5 कंपनीज़ के एक समरी पीयर कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। इनके प्राइजेस आप देखेंगे, वोल्टास का प्राइस 1300 रुपये है, एम्बर एंटरप्राइज का 3500-3600 रुपये चल रहा है, ब्लू स्टार का 1150 का शेयर प्राइस है, जॉनसन कंट्रोल का 2100 रुपये चल रहा है और शार्प इंडिया का 55 रुपीज़ है। मार्केट कैप आप देखोगे, वोल्टास की 43,000 करोड़ के आसपास हैं, एम्बर की 12,000 करोड़ के आसपास है और जॉनसन कंट्रोल की है 6,000 करोड़ के आसपास, ब्लू स्टार की 11,000 करोड़ के आसपास है और शार्प इंडिया की 143 करोड़ है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप देखेंगे तो वोल्टास का 8.21 है, एम्बर एंटरप्राइज का 7.78 है, ब्लू स्टार का 11.69 है और जॉनसन का 8 है। शार्प इंडिया का फ़िलहाल 0 है बिकॉज उसका लॉस है, प्रॉफिट आफ्टर लॉस है एक्चुअली उसका, तो इसलिए उसके रेशियोज़ यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू में एम्बर एंटरप्राइज का रेशियो काफ़ी लो है, जो कि इस कंपैरिजन में जीत जाता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वोल्टास का 74 टाइम्स है, एम्बर का 158 टाइम्स है, ब्लू स्टार का 82 टाइम्स है, जॉनसन कंट्रोल का 129 या 130 टाइम्स है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं इन कंपनीज़ के, वोल्टास का 17 है, एम्बर का 22 है, ब्लू स्टार का 14 है और जॉनसन कंट्रोल का 16 है।
सो ये कुछ रेशियोज़ थे। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे, सो वोल्टास का सबसे ज़्यादा 16% है, ब्लू स्टार का 11% है, एम्बर का 7% है। सो काफ़ी रेशियोज़ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वोल्टास नो डाउट एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, सो भरोसेमंद कंपनी है, तो आप डेफिनेटली वोल्टास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप इन पांचों में से आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके, बिकॉज ये आपको इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। किसी को 3 महीने में पैसे निकालने हैं, किसी को 5 साल 10 साल में निकालने हैं। सो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे और आपके एज पे कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब हम कुछ डिटेल्स में इन कंपनीज़ के बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले ब्लू स्टार का मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 1150 रुपये और 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, और 52 वीक लो 740 रुपये था। सो आप देख सकते हैं 400 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है एक साल पहले के भाव से। और डेट कंपनी में अराउंड 460 करोड़ की डेट है, और डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 0.51 है। सो आप इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करने का ज़रूर सोच सकते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज देखते हैं तो उसका डेट टू इक्विटी 0.5 है, करंट प्राइजेस 3500 है, और 52 वीक हाई अराउंड 4000 के आसपास है। 52 वीक लो अगेन आप देखते हैं तो 2700 रुपये। सो ऑलमोस्ट 900 रुपये ये बढ़ चुका है लास्ट ईयर के कंपेयर में, और 800 करोड़ की इसके पास डेट है। वोल्टास के बारे में देखते हैं तो वोल्टास के भी करंट मार्केट प्राइस 1300 है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, 52 वीक 918 है, 52 वीक लो, और डेट टू इक्विटी 0.08 है, 427 करोड़ की डेट है। बट मार्केट कैप और कंपनी की साइजेस दूसरे कंपनी से काफ़ी बड़ी है, इसलिए ये कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है, और अर्निंग पर शेयर मैंने जैसे कहा आपको 17 रुपये के आसपास है। अब हिताची जो जॉनसन कंट्रोल्स के नाम से लिस्टेड है, उसका 52 वीक हाई 2500 रुपये है, और अभी ये 2100 रुपये के आसपास चल रही है, और 52 वीक लो 1600 रुपये है, और डेट 81 करोड़ की डेट है, और डेट टू इक्विटी काफ़ी लो है, 0.12। सो काफ़ी अच्छा, इसमें भी काफ़ी अच्छे रेशियोज़ हैं। और शार्प इंडिया जिसका करंट प्राइस 55 है, 52 वीक हाई 84 रुपीज़ हैं, 52 वीक लो 25 रुपीज़ हैं, और डेट है कंपनी के 60 करोड़ के आसपास। बट अभी कंपनी में लॉस हुआ है थोड़ा सा, सो उसकी वजह से बाकी रेशियोज़ हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और रिस्क टेकर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि मैं क्यों बुलिश हूँ, बिकॉज़ एक तो लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, दूसरा क्रेडिट का एक्सेस काफ़ी इजीली मिल रहा है। काफ़ी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, यूनिपे, स्लाइस, वन कार्ड, जो बिना इनकम प्रूफ देखे भी आपको क्रेडिट्स दे रहे हैं, और बजाज फाइनेंस है, और दूसरे क्रेडिट कार्ड्स है जो नो कॉस्ट EMI दे रहे हैं। उसके वजह से एफोर्डेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है लोगों की, और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से AC की डिमांड्स बढ़ेंगी आगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे कि पहले काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की कटौती रहती थी, दिन भर लाइट्स नहीं रहती थी, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है, और वाइड विजिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सेल्स भी है, ऑनलाइन साइट्स भी है, जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है, इनकी रीच रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी हो चुकी है, डिलीवरी भी होती है। सो अगर शोरूम नहीं है किसी गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना, तो ऑनलाइन भी लोग परचेस करते हैं, प्लस ऑनलाइन में डिस्काउंट्स भी और ज़्यादा उनको भी मिलते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स को काफ़ी सपोर्ट है। 100% FDI अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, और ये जो AC के जो नंबर ऑफ़ ACs हैं वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 2025 तक 165 लाख यूनिट्स एक्सपेक्टेड हैं कि इंडिया में होने के, और 10% CAGR पे ये कंपनी
ये जो कंपनीज़ है या ये जो इंडस्ट्री है वो मोर देन 10% CAGR पे ग्रो करेंगी। सो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 10%। सो काफ़ी अच्छा है 10% का ग्रोथ। और टॉप 5 प्लेयर्स जो हैं वो 55 to 60% मार्केट शेयर हैं, जिसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, डाइकिन, हिताची और लॉयड और ये सब कंपनीज़ हैं। सो आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप अपने आसपास ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन सी एसीज़ यूज़ हो रही हैं ज़्यादा, और आप इन 5 कंपनीज़ में से किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे रिकमेंडेशंस में वोल्टास और एम्बर एंटरप्राइजेज़ रहेंगे और ब्लू स्टार, ये 3 मैं टॉप रिकमेंडेशंस कर रहा हूँ। एम्बर एंटरप्राइजेज़ ऑल्दो स्लो ग्रो हो रहा है बट काफ़ी अच्छी कंपनी है, इम्पोर्टेंट कंपनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग करती है एसीज़ का। सो अगर आप गर्मियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं स्मार्टली, तो आप इन स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपको वीडियो शेयर्स करते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।